नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह सवेरे की शुरुआत करते हैं हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उस बयान की जिसने छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा दी है। लेकिन इस बार जो टिप्पणी थी वो सियासत नहीं थी, धार्मिक मंच से आई थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश की टिप्पणी को लेकर भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है तो उनको देश छोड़ना चाहिए। क्या है आखिर पूरा मामला और क्यों मचा है इस पर बवाल, एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ धार्मिक कथाओं का क्रम लगातार जारी है, इस बीच सियासी बयानों पर धार्मिक टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। धर्म और सियासत के बीच तल्खी का ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद सामने आया। भूपेश बघेल ने धार्मिक मंचों से अंधविश्वास का विरोध किया है। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदुओं को जोड़ना और उन्हें जागरूक करना ही अंधविश्वास है तो ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बयान छत्तीसगढ़ के नागरिक की बांग्लादेशी मानकर की गई हत्या के संदर्भ में दिया था, जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के संबंध में हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही थी। लेकिन अंधविश्वास को लेकर अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया है। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तब से हिंदू पकड़ा और वही खतरा बता कर पूरा हिंदू मतलब एक कर दिया। आजकल हिंदू नहीं कहा, सनातनी हो गए। अब हिंदू नहीं रहेगा, सनातनी धीरे धीरे बदल सकते बार बार जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना। यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। सपा की, बसपा की पूरी दुनिया भी कुछ कर ले, जब खुद की घर वाली गड़बड़ होगी तो पड़ोसी को क्या खोजेंगे। और हम फिर कहेंगे, हम किसी भी नेता के बयान पर प्रत्युत्तर नहीं देते। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। हमें गर्व है कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बागेश्वर धाम की जो महिमा बता रहे हैं, सनातन को जागृत करने का काम किया है, आप उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्दी के समय धार्मिक कथाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कथाओं के मंच से निकले बयानों ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बयानों के तीर अंधविश्वास को कितना भेद पाएंगे। रायपुर से न्यूज़ 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इतिहास एक बार फिर से वर्तमान से टकरा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मुगल दरबार से लेकर विधानसभा तक बहस छिड़ गई है। भूपेश बघेल ने अपने बयान में मुगलों और बीजेपी की सरकार की तुलना कर दी और सियासत गरमा दी। क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हिंदू एकता और भारत के इतिहास को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का मुगलों को लेकर बयान सामने आया है। बयान आते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ। हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहाँ? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी। कितने मुसलमान? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहाँ? तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है। टीएस सिंहदेव का बयान सामने आने के बाद सूबे की राजनीति में उबाल आ गया है। इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को मुगलों का राजनीतिक पार्टनर बताते हुए कहा, मुगलों की तरह छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने 5 साल लूटा। अब मुगलों से तुलना के जंग में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, पुरंदर मिश्रा सठिया गए हैं।
मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से मुद्दे ढूंढ रहे हैं, कैसे मक्खन लगाया जा सके और सरकार में उन्हें कोई पद मिल जाए। भ्रष्टाचार तो भाजपा ने किया है, जो पिछले 15 साल से छत्तीसगढ़ पर राज कर रही थी। पहले की संपत्ति और अभी की संपत्ति देख लीजिए, भाजपा के नेता मालामाल हो चुके हैं। मुगलों से रिश्तेदारी नहीं है, उनके पार्टनर हैं और मिलजुल के छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए 5 साल आए थे और 3200 करोड़ का शराब घोटाला में जो आप लोग देख रहे हैं वो पूरा हो रहा है। ठीक तो बोल रहे हैं। मुगलों से कांग्रेस की तुलना की, वो व्यक्ति तो खुद कांग्रेस पार्टी का नमक खाकर यहाँ तक के नेता बने हैं। पुरंदर मिश्रा जी ने बयान दिया था, वो तो कांग्रेस की राजनीति किए हैं, पूरा जीवन कांग्रेस का नमक खाए हैं। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए मक्खन पालिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, अब आयोग मंडल बना है, उसके लिए मक्खन पालिश चल रही है, कामयाब नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर इतिहास एक बार फिर सियासी हथियार बन गया है। बयान एक का, सफाई दूसरे की और हमला तीसरे का। अब सवाल ये है कि क्या मुगलों पर ये सियासत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में यही मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति का नया एजेंडा बनेगा। गौरव शर्मा, रायपुर। और चलिए बात करते हैं एमपी की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने दिग्विजय से राम मंदिर जाने के लिए सवाल किया, तब उन्होंने अनोखे अंदाज में मंदिर जाने से इनकार भी कर दिया। साथ ही दिग्विजय ने वर्तमान की मोहन सरकार पर यह भी आरोप लगा दिया है कि बीजेपी सरकार देवताओं के नाम पर दर्ज मंदिर की जमीन की नीलामी की तैयारी कर रही है। दिग्विजय के आरोप पर बीजेपी पलटवार कर रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मंदिरों की जमीन पर सरकार की नजर। दिग्विजय के आरोप पर फिर से गरमाई बहस। अयोध्या जाने के सवाल पर आया जवाब। बीजेपी ने पलटवार करके पूरा किया हिसाब। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को राज्य की बीजेपी की सरकार पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार हिंदू मंदिरों की उस जमीन को नीलाम करने की योजना बना रही है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में देवताओं के नाम पर दर्ज है। दिग्विजय ने राज्य सरकार के 22 अप्रैल 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा, इसके मुताबिक जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसे नीलाम किया जाएगा और उनसे प्राप्त राशि सरकारी खाते में जमा करवाई जाएगी। इसी आदेश के तहत गुना जिले के आरोन में स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी प्रद्युमन दास को नोटिस दिया गया है। पुजारी उत्थान कल्याण समिति के अध्यक्ष मंगल भारती के हवाले से दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है कि मंदिरों की जमीन देवता के नाम पे दर्ज होती है, उसे ना तो नीलाम किया जा सकता है और ना ही लीज पर दिया जा सकता है और ना ही कलेक्टर के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जिसमें उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब ये कल मेरे पास आए तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली, तो एक मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति है, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि हम लोगों के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या जमीनें जो जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं, ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह सिर्फ इन्हीं बयानों को लेकर चर्चा में नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर जाने के सवाल पर उनका दिया हुआ जवाब सुर्खियों में आ गया है। ये ऐसा है, मैं अब आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत का अध्ययन कर रहा हूं और 25 जनवरी को यहाँ के वाइस चांसलर है हमारे उज्जैन संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उनका मैं यहाँ प्रवचन कराऊंगा। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे हृदय में नारायण विराजमान है। दिग्विजय के इन बयानों से एक बार फिर से धर्म और राजनीति पर बहस तेज हो गई है। इस बार दिग्गी राजा पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई है, जरा इस पर भी गौर कर लीजिए। ये दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो सनातन के विरुद्ध काम करते हैं, यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर में जाने तक से इन्हें आपत्ति है। ये रोजा इफ्तारी करवाने वाले और जामा मस्जिदों में यात्रा करने वाले नेता हैं। ये केवल सनातन के नाम पर झूठ बोल सकते हैं।
बहरहाल दिग्विजय सिंह के बयान पर भले घमासान मचा हो, लेकिन उन्होंने इस बार सनातन से जुड़े विषय पर ही बहरहाल दिग्विजय सिंह के बयान पर भले ही घमासान मचा हो, लेकिन उन्होंने इस बार सनातन से जुड़े विषय पर ही बीजेपी की सरकार को घेरा है। ये मुद्दा 50,000 से ज्यादा पुजारियों से जुड़ा हुआ है, साथ ही इसमें लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य यानी कि ओडिशा के कंधमाल में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा एनकाउंटर किया और 6 नक्सलियों को मार गिराया। 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी सेंट्रल कमेटी का मेंबर यानी कि CCM मेंबर गणेश उइके मुठभेड़ मारा गया है। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर की गई हैं। मौके से नक्सलियों के शव और हथियार बरामद हुए हैं। बता दें आपको कि सुरक्षा बलों को कंधमाल जिले के चाकापाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था और इनपुट के आधार पर ही 23 टीमों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। 20 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG और 2 CRPF, 1 BSF की टीम इसमें शामिल थी। ये ऑपरेशन कंधमाल जिले के चाकापाड़ थाना क्षेत्र और गंजाम जिले के रामभवन क्षेत्र में चलाया गया। मुठभेड़ से ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नक्सलियों के जो शव हैं वो वापस ला ले गए हैं जिला मुख्यालय। और बीजापुर से तस्वीर आप देखिए, 6 नक्सलियों को ढेर किया गया। भारी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान और नक्सल सामग्री के साथ ही हाईटेक हथियार बरामद हुए। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था गणेश उइके, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। गणेश के साथ ही उसके कुछ और भी साथी थे जो गश्त कर रहे थे, वहां पे उस इलाके में घूम रहे थे, उनको भी ढेर किया गया है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी सफलता, हिड़मा के बाद हार्डकोर नक्सली गणेश ढेर हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा का इस पर इनाम था। CCM का मेंबर था ये, ओडिशा में काफी सालों से सक्रिय था। उम्र की बात करें तो 65 साल इसकी उम्र थी। इसने कई अपने और भी नक्सली कैडर के लोगों को ट्रेन किया है। निवासी था तेलंगाना का, नालगोंडा जिले का रहने वाला था। पुल्लेमला गांव में इसका जन्म हुआ था। तेलंगाना के पोस्ट की बात कर रहे हैं हम तो सेंट्रल कमेटी का मेंबर, ओडिशा का स्टेट कमेटी का सचिव ये रह चुका है। कुल मिलाकर बहुत बड़ी सफलता। हथियार AK-47 जो कि इसके पास से बरामद हुआ है, इसके सहयोगियों के पास से भी कई हाईटेक हथियार मिले हैं। मंडला में एक युवती ने पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचकर एक आरक्षक के खिलाफ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा दिया है। पीड़िता के मुताबिक आरक्षक गजेंद्र सरियाम ने सोशल मीडिया पर पहले तो उससे दोस्ती की, फिर उससे शादी का वादा किया और भोपाल के एक होटल में बुलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई का भरोसा युवती को दिया है। तो SP ने कार्रवाई का भरोसा दिया है क्योंकि आरक्षक पर ही शारीरिक शोषण का आरोप है। खाकी वर्दीधारी व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप इस युवती ने लगाए हैं। ये कहा है कि शादी का झांसा देकर उसने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। सर, एक लड़का था गजेंद्र सरियाम, वो SF में है सर, उसके साथ हम लोग की दोस्ती हुई थी 2023 में। फिर वो सर शादी करूंगा बोल रहा था तो हम लोग फिजिकल रिलेशन में आ गए। तो है रिकॉर्डिंग है जिसमें वो मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा बोलना है तुझे करके। महिला है जो कि बिछिया क्षेत्र की रहने वाली है। इनके द्वारा 36वीं बटालियन पदस्थ एक आरक्षक के विरुद्ध पूर्व में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसमें SDOP बिछिया के समक्ष जांच के दौरान इन्होंने अपने बयानों में जो पहले शिकायत में कहा था वो नहीं कहा था और इनके बीच में शायद एक समझौता हो गया था। अभी पुनः ये आई है, इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, उसकी पुनः SDOP स्तर पर जांच की जाएगी और जैसा भी तथ्य निकल के आएंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई इसमें शीघ्र की जाएगी। और अगली खबर मंदसौर से, जहां पे यातायात विभाग में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको समझाइश दी गई। अभियान के तहत एक युवक यमराज का भेष धारण करके पहुंचा और यमराज के भेष में हेलमेट नहीं पहनने वालों को समझाता रहा। यमराज को इस तरह से सड़क पर देखकर लोग पहले तो दंग रह गए, लेकिन उसके बाद फिर समझ गए कि ये अनाउंसमेंट उनके लिए ही हो रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। कितनी बार बोला मैंने तुझे, सबसे पहले तू खड़ा हो फिर गाड़ी को हाथ लगा, मगर ये मूर्ख मानव कभी नहीं समझेंगे। 14 साल 15 साल के बेटे के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी थमा रहे हैं। ना चलाए, गति का ध्यान रखे, संयम रखे, अन्यथा यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यम हो
हम लोग यातायात जागरूकता को लेकर एक अभियान चला रहे हैं। निरंतर हमारे अलग अलग इवेंट्स जारी हैं। आज हमने यमराज के कॉस्ट्यूम में बुलाया है और हम लोग आम जनता को हेलमेट पहनने के लिए प्रति अवेयर करना चाहते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि अवश्य हेलमेट पहने, नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और साथ ही तेज़ रफ्तार से वाहन न चलाएं। इसके प्रति हमने एक छोटा सा नाट्य रूपांतरण चौराहे पर कर रहे हैं, जो यमराज के कॉस्ट्यूम में है, जो लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं रायसेन के उदयपुरा में एक महिला अपने मासूम बच्चों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पे पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस महिला को नीचे उतारा है। दरअसल देखिए, बात यह है कि महिला ने बताया है कि पति की प्रताड़ना और पारिवारिक परेशानियों से तंग आकर उसने इस तरह से कदम उठाने को वो मजबूर हो गई थी और पानी की टंकी पर अपने बच्चों के साथ चढ़ गई थी। मासूम बच्चों के साथ पानी पे टंकी पे चढ़ी महिला आप देख पा रहे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने इस महिला को समझा बुझाकर नीचे उतार लिया। घरेलू हिंसा का मामला है, पारिवारिक विवाद चल रहा था जिससे ये काफी परेशान थी। इसने अपने पति पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। राजगढ़ जिले के किला क्षेत्र में सराफा बाजार में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी गई। 10 से 12 हथियारबंद बदमाश पहुंचे और पूरी प्लानिंग के साथ डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। गुलेल, सब्बल और पिस्टल से लैस होकर बदमाशों ने एक के बाद एक करके 2 ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़ दिए और लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ ही नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस देखती रह गई। एक रिपोर्ट आप भी देखिए। इस वारदात में डकैतों का पहला निशाना बने सर्राफा व्यापारी राजेंद्र विजय वर्गीय। यहां से बदमाश चांदी, सोना और लगभग 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाश इसके बाद श्री बागेश्वर ज्वेलर्स पहुंचे और वहां से 32,000 रुपए नकदी, लगभग 200 ग्राम चांदी और औजार चुरा कर ले गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि दुकानों के ऊपर ही परिवार मौजूद थे, लेकिन हथियारों के दम पर बदमाश पूरी तरह से बेखौफ नजर आए। तो मैं जैसे ही बाहर निकल के आया तो सामने हमारे सोनी जी की जो दुकान है उनके टामी लगा के शटर खोलने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। तो मैं अंदर आया, उसके बाद मुझे बाहर से वापस से आवाज आई कि मुर्तुजा 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 करके, तो मैं वापस से बाहर गया और बाहर जाके मैंने जैसे ही आवाज लगाई उन लोगों को कि मतलब थोड़ी चिल्ला चोट करी, तो वो लोग डर के भागने लगे और कुछ भाटा या कुछ उन्होंने ऊपर मेरे ऊपर फेंका भी, हल्की सी मुझे लगी चोट और उसके बाद वो लोग सब इधर से मतलब भाग के निकल गए। कैमरे में देखा तो पता चला कि 15 लोग थे। वो लगभग मेरे यहाँ से एक गुल्लक में मैं पैसे इकट्ठे करता था, उसमें 32 से 30 हजार रुपए के लगभग काउंट करके करता था। काउंट थे उसमें और 150-200 ग्राम चांदी थी। एल्यूमिनियम के संचे जो रहते हैं वो ले गए थे, तो वो तो कई झोला पटक गए, तो वो थाने पे किसी ने पहुंचा दिया। घटना के दौरान एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। भागते समय एक बदमाश का झोला भी घटनास्थल पर छूट गया था। डकैती की इस खबर ने एक परिवार की खुशियां भी छीन ली। श्री बागेश्वर ज्वेलर्स के संचालक सचिन सोनी के पिता सुंदरलाल सोनी इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। दिन में उनको अचानक से हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद राजगढ़ शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। स्थानीय विधायक ने भी घटना को लेकर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका जो इरादा था बंदूक लेकर गिलोल से पत्थर मारना, सांग से पैर तोड़ना, ये बहुत ही मैंने उनका जो इरादा बहुत खतरनाक था, बहुत चिंताजनक है। और वो भी शहर में मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो और तत्काल जो भी लोग इसमें जो फोटो फुटेज में जो आ रहे हैं, कैमरे में जो आ रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और उन पर बहुत कठिन कार्रवाई की जाए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सराफा बाजार जैसे संवेदनशील इलाके में घंटों तक हथियारबंद बदमाश तांडव मचाते रहे, तो पुलिस गश्त आखिर कहां थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम नागरिक अपने ही शहर में सुरक्षित हैं? फिलहाल पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
और वहीं धार के बलवारी हनुमान जी मंदिर में गंदवानी तक 9 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, लेकिन 1 साल के बाद भी सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया। भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और राज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हाथों बड़े प्रचार और प्रसार के साथ किया गया, लेकिन अब स्थानीय लोग गड्ढों भरी खस्ताहाल सड़कों से परेशान हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि बजट नहीं होने के बावजूद मार्ग के गड्ढों की मरम्मत की जाएगी। सरकार के दावे धार जिले के गंधवानी विधानसभा में फेल होता नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धार जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर ग्राम बलवारी में, जो गंधवानी विधानसभा का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यानी यहाँ पर भगवान हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों के दर्शनार्थी लोग भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन रोड जो है उसकी हालत यहाँ पर खस्ता है। रोड को लेकर 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा इसी स्थान पर, जहां मैं आज मौजूद हूं, अभी खड़ा हूं, यहां पर भूमि पूजन किया गया था। इस रोड के चौड़ीकरण के लिए रोड को चौड़ा करना था और उसकी मांग की गई थी और उसी के लिए ताबड़तोड़ यहां पर भूमि पूजन किया गया था। लेकिन अब 2025 समाप्ति की ओर है, यानी साल भर हो चुका है, अभी तक न तो रोड का पता है, न ही ठेकेदार का पता है, न ही किसी कार्य एजेंसी का पता है। यानी कि भूमि पूजन के वो पत्थर भी यहाँ से कहीं और फेंक दिए गए हैं, लेकिन रोड अभी तक नहीं बना है। जनता की मांग है कि कम से कम इस स्थल तक आने के लिए डबल गोले का रोड यहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि जनता की इस मांग को पूरा किया जा सके। INS 24/7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा के साथ लोकेश ब्राइट, बलवारी, धार। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।